हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उल्जन जनरेशन के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है पहले वो देख लो। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था चुंगिल और पाक सिहो फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। और अब आगे चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में चुंगिल अपने डिफेंस की फॉर्म में आते हुए कहता है, क्या बॉक्सिंग? कोई ना, मैं देख लूंगा। लेकिन इतने में ही इसके मुक्का पड़ता है जो की बहुत सही से पड़ा होता है। लेकिन पाक सिहो यही नहीं रुकता, वो स्पीड से मुक्के मारे जा रहा होता है। और चुंगिल भी कम नहीं होता, वो भी उन मुक्कों को डॉज करते हुए कहता है, ये बहुत फास्ट है, क्या ये कोई फाइटर है या फिर कोई आउट बॉक्सर? जो भी हो, मुझे इसके पैरों पर ध्यान देना होगा। और फिर टैकल। तो चुंगिल ने पाक सिहो को टैकल दे दिया होता है और उसकी कमर पकड़ के कहता है, अब तो तू गया हरामजादे। चुंगिल ने पाक सिहो को अच्छे से गिरा दिया होता है और उसके ऊपर बैठते हुए कहता है, तो पाक सिहो अब तू देख साले, मैं तेरी कैसे मारते मारते फिल्म बनाता हूँ। तो खैर चुंगिल उसके मुक्का मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बचपन वाले चुंगिल को और हमें उसकी वॉइस ऊपर आ रही होती है। जब मैं 4 साल का था, मेरी मोम की मौत इसलिए हुई क्योंकि घर में गैस लीक हो गई थी। और ये तब हुआ जब मेरे उस कमीने डैड ने घर छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन के बाद मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। और तब मैंने अपने आप से वादा किया, अगर मैं फिर कभी उनसे मिला तो मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो चुंगिल अपने डैड की ऐसी की तैसी करेगा, है ना? लेकिन अभी तो उसके डैड ने इसको मारते मारते कुत्ता बना दिया होता है। और चुंगिल जो बेचारा मार खाते खाते अपने मन में कह रहा होता है, ये सही नहीं है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और इसको कैसे पता मॉर्न को कैसे एस्केप करते हैं? क्या इस समय पर तो कोई जासूसी भी नहीं था? और पाक से उसकी थोड़ी सी तोड़ने के बाद कहता है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या तुझे और मार चाहिए? और वो उसके मुक्के ही मुक्के मारते हुए कहता है, मैं अभी तक समझा नहीं, पहले तूने मेरा फोन चुराया, फिर मुझसे फाइट करने लगा, क्या तू कोई इंसान है या कोई जानवर? तो पाक सिहो ने चुंगिल का अच्छे से मारते मारते बैंड बजा दिया होता है। और पाक सिहो अपने दोस्तों से कहता है, हाँ चलो चलते हैं। लेकिन तभी उसके साथ की लड़की कहती है, हे मिनी तुम्हारा अभी वेट कर रही है, पहले तुम मुझसे मिलना चाहिए। पाक सिहो कहता है, मैं अपना फोन ढूंढने के बाद उसका फोन लगाने ही वाला था। और जैसे ही वो अपनी गर्दन पीछे करता है, चुंगिल उसका फोन लेके भाग जाता है। और वो भागते भागते कहता है, साले तू मुझे फिर कभी मिली हो? अबे मैंने मार खाते खाते इसका फोन चुराया। ये फोन है या फिर कोई आफत की पुड़िया? जो भी हो, मैं उसे ये नहीं देने वाला। अगर ये मेरे हाथ चला गया तो मेरे एल लग जाएंगे। तो चुंगिल उसका फोन लेके भाग जाता है। और पाक सिहो के दोस्त कह रहे होते हैं, सिहो तुम चाहो तो हम उसे फिर से पकड़ सकते हैं। पाक सिहो कहता है, वो साला जहाँ भी हो अपने सारे कुत्तों से कह दो मैं उसे अपने हाथ से मारूंगा। तो खैर फिर हम देखते हैं चुंगिल को जो आया होता है पीसी कैफे। और वो उस कैफे को देखते हुए कहता है, क्या पीसी कैफे में सुट्टा मारना अलाउड है? जो भी हो, मुझे कंप्यूटर देखना होगा। और वो एक कंप्यूटर को चलाते हुए कहता है, क्या टट्टी ब्राउजर है ये? और ये बोकी साला ये क्या है? अरे पहले मुझे डेट चेक करनी चाहिए। 2003। फक, मैं सही में पास्ट में आ गया। साला आखिर मैं पास्ट में क्यों आया? और वो उस फोन को देखते हुए कहता है, ये फोन मेरे सवालों का जवाब देगा। चलो इस फोन को चेक करते हैं। एक सेकंड, ये नंबर तो मिस्टर घोंचोल का है। और वो कॉल लगाते हुए अपने मन में कहता है, सही है, उस बुड्ढे को पता होगा मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसमें से आवाज आती है, अबे ओए चोर साले, तू है कहाँ पर? चुंगिल कहता है, अरे यार मैं भूल कैसे गया, अगर मैं अभी उन्हें कॉल लगाऊंगा तो मैं पास वाले घोंचोल को कॉल लगाऊंगा। और वो उस फोन को कट करके कहता है, शिट यार, मुझे ध्यान से सोचना होगा। जब मैंने फोन को उठाया तब मैं पास्ट में आ गया। क्या मैं अपने फ्यूचर चुंगिल से बात कर सकता हूँ? खैर छोड़ो, मुझे अब भी एक नंबर याद है। और वो उस नंबर को लगाते हुए कहता है, क्या हुआ अगर ये नंबर लगा ही नहीं तो? लेकिन वो नंबर लग जाता है और चुंगिल फोन पर कहता है, हाँ मिस्टर गोयंग, हेलो, ये तुम ही हो ना? हेलो, अरे बुड्ढे बोलना। और मिस्टर गोयंग कहते हैं, हेलो, कौन, किसने मुझे इस नंबर पर कॉल लगाया? अरे मैं बोल रहा हूँ चुंगिल पार्क। क्या चुंगिल पार्क? हाँ मुझे अच्छा लगा कि तुम ही हो मिस्टर गोयन। ओए बुड्ढे, चल अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं पास्ट में आ चुका हूँ। और ये तब हुआ जब मैं डैड का सामान लेने गया था। उसमें एक फोन था और उस फोन पर एक कॉल आया। और जैसे ही मैंने उस फोन को उठाया मैं 2003 में आ गया। और फिर मैं यंग डैड से मिला और फिर हमारी फाइट भी हुई, लेकिन मैं उनसे हार गया। मगर डैड क्या फाड़ू आदमी है। ओ हेलो मिस्टर गोयंग, हेलो। और मिस्टर गोयन सोच रहे होते हैं, ये जो इसने बोला ये जरूर तुम सालो कंपनी वालों भग पहनचो। चुंगिल कहता है, अरे मिस्टर गोयन मेरी बात तो सुनो, तुम अभी डेट पर गए थे याद है? वो भी उस बुड्ढी के साथ जो सब्जी की ठेला लगाती है, और तुमने वहाँ कबाड़ा कर दिया था। मिस्टर गोयन कहते हैं, ये मेरी बातें लीक कौन कर रहा है? ये आजकल के कंपनी वाले, क्या इनको सब पता होता है? चुंगिल कहता है, अरे मिस्टर गोयन मेरी बात का यकीन करो, आपको पता है मैं कहाँ बैठा हूँ? साइबरेला के पीसी रूम में। और भाई लोग यार आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि मैं पास्ट में गया था, ये कहा था, वो करा था, ये हुआ वो हुआ, तो क्या आप नहीं यकीन करोगे? नहीं करोगे, है ना? और यही सिचुएशन अभी यहाँ पर होती है। तो खैर तभी वहाँ पर वो लोग आते हैं जिनसे चुंगिल ने लफड़ा किया था। और हाँ ये पास्ट गोयनचोल हैं। पास्ट वाले गोयनचोल कहते हैं, ढूंढ लिया। और चुंगिल उन्हें देख हंसते हुए कहता है, ये मिस्टर गोयनचोल हैं, ये कहाँ से फेमस है भाई? ओह हेलो मिस्टर गोयनचोल, आप तो कह रहे थे लड़की आपको दिल और बुरा दोनों फैक्टर मारती थी। और मिस्टर गोयनचोल कहते हैं, क्या बोल रहे हो? मैं लड़कियों का रोमियो था। क्या रोमियो? कहाँ से रोमियो लग रहे हो भाई? और ये अपने सर पर क्या पहन रखा है?
है। लेकिन तभी पास्ट वाला ग्वेंचोल उसको मुक्का मारने ही वाला होता है और तभी चुंगिल अपने पैरों से उसकी टांगों को ब्लॉक करके एक मुक्का मार के साइड कर देता है, जिसकी वजह से पास्ट वाले ग्वेंचोल के माथे पर चोट आ जाती है और सभी लोग ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और चुंगिल फोन पर कहता है, अरे मिस्टर ग्वेंचोल, लगता है मैंने आपके चेहरे पर निशान डाल दिया है। आपका चेहरा देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मिस्टर ग्वेन को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है ये झूठ नहीं सच बोल रहा है। लेकिन अब भी पास्ट वाले ग्वेंचोल और चुंगिल की फाइट चल रही होती है, जिसकी वजह से उनके एक और निशान आ जाता है। और फिर मिस्टर ग्वेंचोल सीरियस होकर कहते हैं, ओए चुंगिल, तूने कहा जब तू अपने डैड का सामान लेने गया तब तुझे एक फोन मिला और उस फोन पर एक कॉल आया और जब तूने कॉल को उठाया तब तू पास्ट में आ गया। इसका मतलब ये सच है और तू फ्यूचर बदल सकता है और तू अपने डैड को शायद बचा सकता है। चुंगिल कहता है, क्या डैड? आखिर मैं उसको मेन को क्यों बचाऊं जबकि उसने मुझे और मोम को छोड़ दिया था। मिस्टर ग्वेन कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो तुम अपनी मोम को बचा सकते हो। और चुंगिल को अपनी मोम को देख के वो पल याद आ जाते हैं जब वो काफी प्यार से रहते थे। चुंगिल के आंसू निकल जाते हैं और वो कहता है, मेरी मोम, मेरा मतलब। और हाँ, इनका नाम है मिनी और मिनी चुंगिल से कहती है, तू मुझे आगे ऐसे क्यों देख रहा है साले, मुझे घूरना बंद कर। भाई लोग यार, आंसू तो आएंगे ही जब वो पहली बार अपनी मोम को देखेगा। वेल यार, ये था चैप्टर नंबर 2 और अभी मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।